नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में मैं बताने जा रहा हूं आपको चंद्र ग्रह के बारे में। विस्तार से समझाऊंगा चंद्र ग्रह किस परिस्थिति में आपको राजयोग देता है, यानी कब चंद्र आपको चंद्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको राजयोग जैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य साथ देगा और तमाम सुख आपको प्राप्त होंगे। और किस परिस्थिति में चंद्रमा आपको खराब फल देगा, ये हम आपको जानकारी देंगे। और तमाम जानकारी मैं आपको चंद्र ग्रह के बारे में आप बताने जा रहा हूं एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, जो लोग चंद्र ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानना चाहता है तो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चर्चा करते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। तो सबसे पहले आपको वीडियो समझ में आ जाए, चंद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीखते हैं या थोड़ी बहुत जानते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल इस वीडियो पर डायरेक्टली आ गए हैं तो मेरी इनिशियल शुरू की जो वीडियो हैं क्लास 1 से लेके क्लास 7-8 तक, वो देख लीजिए ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। फिर आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बेसिक तरह से और स्टेप बाय स्टेप मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आ जाए, आप चंद्र ग्रह के बारे में समझिए। ये एक जल तत्व ग्रह है। चंद्रमा जो है जल तत्व ग्रह है। और चंद्रमा से किस चीजों को विचार करा जाता है? चंद्रमा आपका मन है। आप जो सोचते हैं, विचार करते हैं, आपके मन के अंदर जो विचार आते हैं, कल्पना शक्ति है, चंद्र उसका कारक होता है। चंद्र माता का कारक होता है। जो आपकी माता है उसका कारक चंद्रमा होता है। सुख का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली से चौथा भाव, तो जिंदगी के अंदर जो सुख का अनुभव करते हैं चंद्रमा उसके पीछे होता है। चंद्रमा जल, क्योंकि जल तत्व है तो जल का कारक हुआ और दूध का कारक हुआ। चंद्रमा भौतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुख सुविधा का भी कारक है। चंद्रमा भावुकता का कारक है। तो मोटे तौर पे तो यही है, बाकी चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों का कारक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से अगर देखा जाए तो आपका मन, फेफड़े, लंग्स, सांस, इन सब चीजों को चंद्रमा कंट्रोल करता है। अब आप ये समझ गए कि चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। चंद्रमा अगर खराब हुआ, अच्छा हुआ, तो आपको क्या फायदा होगा? पहले अच्छी की बात करेंगे, फिर खराब, और कैसे ये राजयोग बनाता है कुंडली के अंदर, कैसे ये चंद्रमा राजयोग बनाता है और कब ये अपना खराब फल देता है। ये तमाम जानकारी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको सुख सुविधा मिलेगी, खुश रहेंगे, मनमौजी रहेंगे, आपके पास माता और पैतृक संपत्ति होगी, सुख सुविधा होगी आपके पास, क्योंकि चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली से मिला है चंद्रमा को। तो भौतिक सुख की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा, माता की दृष्टि से बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल की दृष्टि से बहुत अच्छा, मन की दृष्टि से बहुत अच्छा। इन सब चीजों की दृष्टि से चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप एक मजबूत इरादों के होंगे। इसी के विपरीत चंद्रमा अगर खराब है तो मानसिक रूप से टेंशन, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस को लो, मानसिक तनाव, मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर, लंग्स को लेके दिक्कत, नजला, जुखाम, इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। किसी भी चीज में मन नहीं लगना और मानसिक हानि। अगर चंद्रमा खराब है तो बाकी के ग्रह आपकी स्ट्रांग भी हो फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मन ही ठीक नहीं रहता। तो चंद्रमा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब चंद्रमा की जो राशि होती है वो होती है 4 नंबर की। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा उनके स्वामी माने जाते हैं। कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो राशि हुई वो कर्क हुई। अब चंद्रमा कब ऊंच के माने जाते हैं? ऊंच का मतलब आप समझते हैं, मेरी पहली वीडियो देख लीजिए। ऊंच नीच का मतलब, जब भी कोई ग्रह ऊंच का होता है तो वो अपना राजयोग जैसा रिजल्ट देता है। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो अपना अशुभ फल देता है। तो जहां 2 नंबर लिखा रहता है, 2, वृषभ राशि में चंद्रमा ऊंच के माने जाते हैं, अपना अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जहां पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मित्र राशि होने के कारण भी खराब फल देगी। तो इसमें चंद्रमा अपना अशुभ प्रभाव देंगे क्योंकि वो नीच के हो गए। 3 नंबर तक ही वो ऊंच के होते हैं और 3 नंबर तक ही वो डिग्री नीच के रहते हैं। इसके बाद अगर वो है तो नीच के या ऊंच के तो माने जाएंगे, यानी सब चंद्रमा यहाँ पे है और वो 10 डिग्री के हैं तो वो ऊंच के तो माने जाएंगे, बट इतना प्रभाव नहीं मिलेगा जितना 3 डिग्री तक मिलता है। अब आपने ये समझ लिया। अब थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि चंद्रमा कब अपना राजयोग देते हैं, कब आपको अच्छा फल देंगे।
तो देखिए, जैसे ये एक लगन है वृश्चिक, वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले भाव में जो राशि होती है उसी से ही लगन का पता चलता है। तो जैसे 8 नंबर का स्वामी वृश्चिक राशि, तो स्वामी हुए मंगल, और ये लगन हुई वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन के अंदर देखिए चंद्रमा को भाग्य भाव मिला है। तो वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य को मजबूत बनाने का काम करेंगे, यानी जातक जिस चीज में हाथ डालेगा वो भाग्य उसका साथ देगा, जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करेगा। बट चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है। तो इस उदाहरण कुंडली से देखिए, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण मीन राशि में, जल तत्व राशि में ही 5वें भाव में बैठ के, तो एक राजयोग बनाने वाला चंद्रमा यहाँ पे काम करेगा। जातक को जिंदगी के अंदर तमाम सुख की प्राप्ति होती है, ऊंच कोटि का राजयोग। चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रतंदशा पूर्ण रूप से सुखदायक होगी। तो आपने देख लिया कि किस तरह से चंद्रमा राजयोग बनाते हैं। किस किस लगन में चंद्रमा राजयोग बनाएंगे? तो मेष लगन के अंदर, मेष लगन के अंदर चंद्रमा अगर है तो वो जिंदगी के अंदर पैतृक संपत्ति, मकान वाहन बनाने के योग बनते हैं चंद्रमा की दशांतर दशा में। जातक सुखी, धनी और पैतृक संपत्ति के साथ साथ माता के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। पर साथ ही साथ चंद्रमा का प्लेसमेंट जरूर देख लीजिए। अगर वो कारक है बट वो 6, 8, 12 में बैठ गए, कोई छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना को दर्शाता है, अष्टम भाव मृत्यु, तुल्य कष्ट और 12वां हानि। तो इन भाव में अगर इन भाव में चंद्रमा बैठ गए तो कोई भी लगन हो फिर वो अपना खराब ही फल देते हैं। तो हालांकि विपरीत राजयोग बनता है, किसी अवस्था में वो अच्छा भी फल देंगे, बट फिलहाल उस स्टेज में अभी हम नहीं है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि मेष लगन है, अगर लगन में 1 लिखा है, मेष लगन है, तो चंद्रमा राजयोग कारक ग्रह होंगे। प्लेसमेंट भी अच्छा मान के चलिए कि वो अच्छी जगह बैठे होंगे। कर्क लगन है, 4 अगर लिखा है लगन में, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो लगन ही उनकी हुई, तो जातक को ऊंच कोटि का राजयोग देंगे चंद्रमा। वृश्चिक, जैसे 8 लिखा है वृश्चिक लगन है, इसी प्रकार 12 लिखा है लगन में, मीन लगन की अगर कुंडली है तो भी चंद्रमा अपना बहुत शुभ प्रभाव देंगे। जातक को चंद्र की दशांतर दशा में पूर्ण रूप से सुख मिलेगा, फायदा होगा, तरक्की प्राप्त करेगा चंद्रमा की दशांतर दशा में। अब बाकी के जो राशि हैं, जैसे सिंह राशि है या फिर कोई दूसरी राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तो इसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से कारक नहीं माने जाते, तो अपना इतना अच्छा फल नहीं देंगे। हालांकि उनका अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल भी सकते हैं। तो चंद्रमा 6, 8, 12 में ना हो, नीच के ना हो, ऐसे में शुभ फल देंगे, तब वो कष्टदायक हो जाते हैं। चंद्रमा चांदी के कारक है, चंद्रमा अगर अच्छे तो चांदी पहन सकते हैं। चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छे हैं, कारक हैं और अच्छे बैठे, पर उनकी डिग्री से कमजोर है। जैसे आप जानते हैं 0 से 30 ग्रह की डिग्री होती है, बट वो इनिशियल स्टेज में 0 से 2, 3 बाल अवस्था है, मर्त अवस्था में है 28, 29, 30, तो ऐसे में आप उनका मोती रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मोती उनका रत्न होता है। सफेद वस्तु के कारक माने जाते हैं। सोमवार जो उनका दिन होता है, सोमवार के दिन काम करें अपने, अगर चंद्रमा मजबूत है तो। 2 मुखी रुद्राक्ष पहने चंद्रमा के लिए। और मेडिकल अगर उस न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2 नंबर का चुनाव कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में मैंने बताने की कोशिश करी आपको चंद्र ग्रह के बारे में, विस्तार से समझाया। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।